मैं लिख के दे सकता हूं कि आप सभी इनसे पहले ये सारे प्रश्न नहीं देखे होंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट भी हिंदी है, वैसे हिंदी सब्जेक्ट सबका होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी का सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताऊं कैसे? क्योंकि आज के वीडियो में भी हम सभी हिंदी का ऐसे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, आपने बिल्कुल सही सुना, 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में हूबहू इसी तरह से प्रश्न पूछेगा और 10 क्वेश्चन इन 50 क्वेश्चन में अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के माध्यम से अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, 95% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से जल्दी मेहनत कीजिए आप सभी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ईद का चांद होना, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में आप सभी को थोड़ा सा व्याकरण भी देखने के लिए मिलेगा और हिंदी भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ताकि आप सभी का व्याकरण भी क्लियर होते जाए और हिंदी का क्वेश्चन भी क्लियर होते जाए, ठीक है। क्वेश्चन है सबसे पहला, यानी मतलब क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न है सबसे पहला, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। बताओ। नहीं आना, गायब हो जाना, बहुत दिनों पर दिखना। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत दिनों पर देखना, ठीक है। सोचो कितनी बड़ी बात है, ईद का चांद होना, ठीक है। जितने मुसलमान बच्चे देख रहे होंगे सबको मालूम होगा ईद का चांद का मतलब क्या होता है, ठीक है। ईद उसी लोग का पावन है, हम लोग का हिंदू लोग का पावन नहीं है, ठीक है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखना या फिर बहुत दिनों के बाद दिखना, ठीक है। कोई व्यक्ति पंजाब से आते हैं तो बहुत दिन के बाद दिखते हैं, यही हुआ ईद के चांद होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। बहुत दिनों पर दिखना याद हो गया आप सभी को। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बहुत दिनों पर दिखना या फिर बहुत दिनों के बाद दिखना, ठीक है। अब देखना 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से एक बात और जान लो। देखो, हम सभी आज के वीडियो में भी हम सभी एकदम अपने भाषा में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अपने भाषा में अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल भाषा में। सरल भाषा आप सभी को मालूम होगा सरल भाषा क्या होता है, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा, आप सभी 12th क्लास में चले गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया है पहले, व्याकरण से भी क्वेश्चन है और हिंदी से भी क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। जीवनी, उपन्यास, आलोचना या फिर कहानी। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है शेखर एक जीवनी जो पाठ है, शीर्षक पाठ है, वह क्या है? जीवनी है, उपन्यास है, कहानी है या फिर आलोचना है? क्या है ये बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपन्यास है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बार प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। मैं इस बात को बार बार दोहरा के नहीं बोलूंगा, ठीक है। शेखर एक जीवनी विधा क्या है? उपन्यास है, ठीक है। 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी 3 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो, इंसान से बढ़ के, ठीक है, मनुष्य से बढ़ के कोई चीज नहीं होता, ठीक है। आप सभी को पता होगा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, मैं लिख के देता हूं। मतलब 60% या फिर 70% बच्चों को मालूम होगा प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या होता है, ठीक है। मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या होता है, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अब देखना क्वेश्चन है 3 नंबर में, बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ये लो, ये नहीं गाना है तेरे घर आया तेरे तुझको लेने, वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हिंदी का सबसे पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। 100% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको भी मालूम होगा बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। एकदम धीरे धीरे हम सभी दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे, एकदम रीम झीम होकर के, ठीक है। एकदम झूम झूम के उस कहानी एक गाना है, ठीक है। क्वेश्चन है 4 नंबर में देखना, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, ठीक है। देखो, मेरे यहाँ इतना ज्यादा गाड़ी वाड़ी का हॉर्न आता है, मेरा दिमाग पक जाता है, ठीक है। देखो, मेरा घर रोड के बगले में सटा हुआ है, इसलिए हॉर्न आप सभी को ज्यादा सुनाई देता होगा, ठीक है। आप सभी को हॉर्न पे फोकस नहीं करना है, मेरी बातों पे फोकस करना है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन है 4 नंबर में देखिएगा, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, ठीक है। कहानी संग्रह है या फिर उपन्यास है या फिर कविता संग्रह है या फिर निबंध संग्रह है, ठीक है। जरा सोच के बताइएगा, 2 मिनट समय लगेगा, 2 सेकंड समय लगेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाएंगे हम सभी आज के वीडियो में, ठीक है। ये मत समझिएगा कि आप सभी के पास बहुत ज्यादा समय है। कितने बच्चे के मन में डाउट चल रहा होगा, मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। अरे जाओ डूब मरो, हमको क्या मतलब उनसे, ठीक है।
जो बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। अरेबा पदेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, जितने भी बच्चे चार का जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो यानी कि कहानी संग्रह, सबका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 नंबर में एकदम जी जान लगा दो पढ़ाई करने में, ठीक है, ताकि अपने दोस्तों से ज्यादा मार्क्स ला सके, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके। क्वेश्चन है 5 नंबर में निवास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है निवास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो निवास, क्योंकि आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा, उपसर्ग और प्रत्यय से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। व्याकरण से निवास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। देखो देखो किस तरह से दिखाई देगा वो पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे बोलने में नहीं बनेगा, किस तरह से लिखल है वो देखो आप सभी, ठीक है। निवास शब्द में उपसर्ग क्या होगा, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नी, ठीक है। इस तरह से देखो नर्सी को नॉन, एक मिनट मतलब पेंसिल से लिखता हूँ, आप सभी को दिखाई देगा अच्छे से। इस तरह से नी जहां पर दिखाई दे उसमें टिक मार देना आप सभी को, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। निवास शब्द में उपसर्ग है नी, ठीक है। अब देखना 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। सबको मालूम होगा रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट में बता दो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। मलयज, उदय प्रकाश, अज्ञा या फिर भगत सिंह, ठीक है। अज्ञा, यहाँ देखो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, अज्ञा है। अज्ञा का पूरा नाम क्या है आप सभी को पता है, मैंने इनसे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है आप सभी को मालूम होगा। अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। मैंने इनसे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, आप सभी भूल रहे हो शायद, ठीक है। जितने बच्चे चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट में बोल रहा हूं, इसका रीजन यह है कि मैं आप सभी को सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं पढ़ाता हूं, मेरे पास 10-15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। और उसका भी एग्जाम करीब आ चुका है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है जल्दी बताओ। 6 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे यानी कि उदय प्रकाश मतलब सॉरी अज्ञा जी, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक है मतलब लेखक है अज्ञा जी, ठीक है। जिसमें टीटी रोज पलंग पर से गिरता था, ठीक है। खैर से बातें छोड़ो, ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है। आम शब्द क्या है, ठीक है। व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को बता दिया है। क्वेश्चन है आम शब्द क्या है, ठीक है। आप सभी को यही सब प्रश्न पूछेगा, ठीक है। व्याकरण से यही सब प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। खैर आपकी मर्जी, आपको पढ़ाई करने का मन होगा तो पढ़ाई करिएगा, अन्यथा जाके भैंस चलाइए, हमको क्या मतलब है, ठीक है। आम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, बताओ क्या होगा। 7 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि पुल्लिंग, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आम सुनने से लगता है आम पुल्लिंग होगा, ठीक है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को व्याकरण से 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो सर व्याकरण का 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए जो 2025 के लिए हेल्पफुल है, मैं आप सभी को प्रमोट कर दूंगा वीडियो, ठीक है। देखना क्वेश्चन 8 नंबर में निम्न में से सूरदास की कृति कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से, ठीक है। आप थोड़ा सा धीरे धीरे बोलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से सूरदास की कृति कौन सी है। सूरसागर, एक मिनट, सबसे पहला ऑप्शन है सूरसागर, दूसरा ऑप्शन है जानकी मंगल और तीसरा ऑप्शन है अष्टयाम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन के 8 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से सूरदास की कृति कौन सी है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो यानी कि सूरदास सूरसागर, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। सूरदास की कृति सूरसागर, याद हुआ, सूरदास की कृति सूरसागर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 9 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। जितने बच्चे को कॉपी में नोट करना है कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। प्रेमाख्यानक काव्य या फिर सगुन कृष्ण भक्ति शाखा या फिर सगुन राम भक्ति शाखा या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ जरा सोच के बताओ मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो प्रेमाख्यानक काव्य, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य, ठीक है। समझ गए। अब देखना 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 नंबर में अल्पायु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है अल्पायु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। क्षणभंगुर या फिर दीर्घायु, ठीक है। दीर्घायु, दीर्घायु लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देख लो किस तरह से दिखाई दे, ठीक है। दीर्घायु इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्पायु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अल्पायु शब्द का विलोम हो जाएगा दीर्घायु, याद हुआ। अल्पायु शब्द का विलोम यानी कि उनका उल्टा दीर्घायु, ठीक है। अब देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। ये लो आप सभी को बताना है पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक या फिर भाववाचक, ठीक है। जरा सोच के बताइएगा पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है, ठीक है। बताओ जरा सोच बताओ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई देगा। एक मिनट, हाँ। तो हम सभी कहाँ थे, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है बता सकते हो आप सभी। 11 का परफेक्ट आंसर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो यानी कि जातिवाचक, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखना 12 नंबर में क्वेश्चन है अंधी की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है पहले क्वेश्चन को नोट क्या कीजिए, ठीक है। अपने दिमाग में पहले क्वेश्चन को नोट क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ही आप सभी को याद हो सकता
सकता है। ठीक है, हर एक टीचर आप सभी को यही बात बताएगा। पहले क्वेश्चन को समझा करो, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले हर एक बात की, हर एक टीचर की बातों को समझा करो। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप सभी बीच में लबर लबर करोगे तो याद बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असहाय होना, कमजोर होना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, एकदम आसान आसान। ठीक है, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को कवर करो। ठीक है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक मिनट, श्री भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आने का मतलब है भगवान कृष्ण, आप सभी को मालूम होगा भगवान कृष्ण के कौन है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कौन से कवि थे। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में, एक मिनट, इन चारों ऑप्शन में से कौन से कवि थे जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ठीक है, बताओ बताओ क्या होगा, तुलसीदास थे या फिर कबीरदास थे या फिर नामादास या फिर सूरसागर। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ठीक है, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सूरदास भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ठीक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सबसे मुख्य पुजारी थे सूरदास। ठीक है, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत, ज्ञानेंद्र पति, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति। चलो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन है, एक मिनट, शमशेर बहादुर सिंह, चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन क्या था, पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो। क्वेश्चन था अशोक से उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। ठीक है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताओ। इन दोनों में इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, 14 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो उषा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, सबका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में, ठेठी भाषा में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या 15 नंबर में, बउआ वाला भाषा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 15 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 20 जून 1844, 23 जून 1844, 26 जून 1845 या फिर 12 जुलाई 1848। ठीक है, क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 15 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 23 जून 1844 सबका राइट आंसर है। ठीक है, मैं 90% बच्चे को लिख के दे सकता हूं, सबको मालूम होगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 25 शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट की माता क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। ठीक है, मेरा साफ साफ कहने का मतलब है बालकृष्ण भट्ट के संपूर्ण परिचय। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, अब देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे क्या होगा, एग्जांपल तौर पे मैं बताना चाहता हूं, दिन का रात, दिन का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा, रात हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूध का क्या होगा, दूध का पानी होगा। ठीक है, दूध कहाँ शायद पानी होगा। ठीक है, मतलब उसका उल्टा विपरीत विपरीतार्थक शब्द ये हुआ। ठीक है, गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताओ। गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, गलती, कमी, दोष या फिर गुणाल। ठीक है, गुण, अगर कोई व्यक्ति में गुण है मतलब अच्छी बातें हैं, जैसे मेरे अंदर अच्छी बात है, जैसे पढ़ाना, आप सभी को पढ़ाना मेरी अच्छी बात है। ठीक है, और मेरे अंदर कोई दोस्त भी हो सकता है, मतलब ऐसी बात नहीं मेरे अंदर दोस्त है, ऐसी बात नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, गुण शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दोस्त। ठीक है, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोस्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 17 नंबर में क्वेश्चन है नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है नमक शब्द का विशेषण क्या है, नमकीन, रंगीला, नमकीरा या निमकी। ठीक है, निमकी मत समझना, असली नमकीन जो चाय में डुबा के खाते हैं आपसे भी। नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, नमक शब्द का विशेषण ऑप्शन नंबर ए नमकीन हो जाएगा। ठीक है, 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नमकीन, याद हुआ, नमक शब्द का विशेषण नमकीन। ठीक है, अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तुलसीदास की माता का क्या नाम था। सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ठीक है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था, पार्वती देवी, तुलसी देवी, मतलब तुलसी देवी, दूसरा ऑप्शन है तुलसी देवी, तीसरा ऑप्शन है हुलसी देवी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका गलत आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हुलसी देवी, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी, उल्टा बोल दो, तुलसीदास की माता जी का नाम हुलसी देवी। ठीक है, अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, वो एक मिनट, 19 नंबर में क्वेश्चन है नदी शब्द क्या है। ठीक है, नदी सुनने से लगता है, क्या लगता है आप सभी को, नदी शब्द क्या हो सकता है, जरा कमेंट में लिख के बताओ, नदी शब्द क्या हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, उभयलिंग हो सकता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच बताओ नदी शब्द क्या हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, जरा सोच बताओ, मुझको मालूम नहीं है, बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मुझको मालूम नहीं है, मैं बताऊंगा, बस आप सभी बताओ। अब अभी सभी सजेस्ट करके देखो, सभी सोच के देखो, अगर आप सभी को मालूम होगा तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, 19 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो स्त्रीलिंग, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नदी शब्द क्या हो जाएगा, नदी शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक मिनट 20 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच को बताना, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है, छायावाद के। ठीक है, याद हो आप सभी को, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखना 21 नंबर में क्वेश्चन है
है, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था? एक मिनट थोड़ा सा रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है? 2 सेकंड वेट करो आप सभी। हाँ, तो हम सभी कहाँ थे? हम सभी 21 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? मैंने आप सभी को बताया था बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम, पिता का नाम, उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था, वो कहाँ रहते थे और कहाँ नहीं रहते थे, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम है? उमा देवी। सबसे पहला ऑप्शन है उमा देवी। चलो दूसरा ऑप्शन दिखा देता है, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम। दूसरा ऑप्शन है पार्वती देवी। तीसरा ऑप्शन है प्रभावती देवी। चौथा ऑप्शन है शंकरा देवी, ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी हो जाएगा, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम है पार्वती देवी, ठीक है? और तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था? तुलसीदास जी के माता जी का नाम था तुलसी देवी, ठीक है? और बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पार्वती देवी, ठीक है? अब देखना 22 नंबर में क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है? क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां पर हुआ था? जयपुर महाराष्ट्र में, जयपुर गुजरात में, जयपुर राजस्थान में, या फिर चंडीवाली गली अमृतसर में, ठीक है? जरा सोच के बताओ, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका गलत आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो जयपुर राजस्थान, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां पर हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है? 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए बोलता हूं मेरे शेर व शेरनियों, पहले क्वेश्चन को देखा करो, उसके बाद नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है? अगर एक बार मार्कशीट में एक बार अगर कोई किसी में भर दिए, एक बार एगो बूंदा भी चल गया ना मार्कशीट में, तो समझो आप सभी का 1 नंबर गया बाबू, 1 नंबर कट गया, ठीक है? इसलिए बोलता हूँ सोच के भरना अपने और मार्कशीट में, ठीक है? उसे टेंशन मत लो, मैं आप सभी को बता दूंगा एग्जाम आते आते, मैं आप सभी को सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अब देखना आलस का विशेषण क्या हो जाएगा, ठीक है? आलस का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी, आलस्य, आलास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है? थोड़ा सोच कर बताओ आलस का विशेषण क्या हुआ? विशेषण बोल रहा है, विशेषण का मतलब थोड़ा सा हमारा उल्टा शब्द होता है, ठीक है? आलस का विशेषण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आलसी, ठीक है? आलस का विशेषण आलसी हो जाएगा, ठीक है? अब देखना 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, ठीक है? क्वेश्चन है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, ठीक है? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? वही कौन? वही लाना सिंह, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लाना सिंह, ना कि वजीरा सिंह, ना कि बोधा सिंह, ना कि सुबेदार, ठीक है? जर्मन पलटन को लाना सिंह ने मार गिराया था, ठीक है? उसको गोली ठाई गोली मार दिया था छाती में, ठीक है? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लाना सिंह ने मार गिराया, ठीक है? अब देखना 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अग्रज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है? अग्रज, सोच के बताओ, अग्रज, अग्रज का विशेष, अग्रज शब्द का विलोम मतलब उल्टा, ठीक है? अग्रज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पिछला, पीछे, छोटा, अनुज, ठीक है? अग्रज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुज, ठीक है? अग्रज शब्द का विलोम अनुज हो जाएगा, ठीक है? 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो या फिर वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो? मैं आप सभी को वीडियो के अंत में बता दूंगा वीडियो का नोट्स कहां पर मिलेगा, ठीक है? अब देखना 26 नंबर में क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, ठीक है? देखो इस तरह से कोई नहीं बताएगा, ठीक है? मैं लिख देता हूं पूरे यूट्यूब पर, इस तरह से कोई नहीं बताएगा, बस क्वेश्चन को स्क्रॉल करते जाएगा, पढ़ाते जाएगा, स्क्रॉल करते जाएगा, पढ़ाते जाएगा, ठीक है? आगे आपकी मर्जी, जहां जो बच्चे को जहां पर समझ आते हैं वो बच्चे वहीं पर पढ़ाई करते हैं, ठीक है? आगे आपकी मर्जी है, मैं अन्यथा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? ऑनलाइन क्लास है, आपका मन जहां पर पढ़ाई करो, जिस पे भरोसा, जिस पे आप सभी को भरोसा है उस पर पढ़ाई करो, और जिस पे भरोसा नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है? अब देखना 26 नंबर में क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, और एक बात याद रखिएगा, हर एक टीचर होता है, ठीक है? किसी भी टीचर का अपमान मत कीजिएगा, कोई भी टीचर होता है, ठीक है? कोई वैसे नहीं फालतू आगे पढ़ाने लगता है। क्वेश्चन है 26 नंबर में, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है उर्वशी, बैलांचल, कुरुक्षेत्र या फिर सत्यकाम, ठीक है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन सी है? जरा सोच के बताओ। 26 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैलांचल, ठीक है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन सी है? मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? अगर आप सभी को विश्वास नहीं होता तो आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, ठीक है? कितने बच्चे क्वेश्चन बैंक का नाम सुने हो? आप सब मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताओ, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने हो कि नहीं, ठीक है? वैसे मुझे पता है 90% बच्चे क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, और 10% जो बच्चे बच गए वो गंजपिया भंगपिया होगा, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, 2009 से लेकर के 2024 तक में ये सारे क्वेश्चन कितने बार पूछ चुके हैं, ठीक है? उसने कहा था कहानी में किस तरह का चित्रण है, ठीक है? वैसे मैं जो क्वेश्चन बनाता हूं ये क्वेश्चन 2025 के नए पैटर्न पर जो आधारित है, मॉडल पेपर, उसी से मैं क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है? मॉडल पेपर आधारित है, बीबीडी से नहीं बनाता हूं, ठीक है? ना क्वेश्चन बैंक से बनाता हूं, ठीक है? मॉडल पेपर से छांट कर लाता हूं। ये जो मॉडल पेपर है 2025 के नए पैटर्न पर आधारित, ये हर एक मार्केट में नहीं अभी तक उतरा है, ठीक है? कुछ मार्केट में उतरा है। मैं ये मॉडल पेपर पूर्णिया से लेकर आया था, ठीक है? पूर्णिया से लेकर आया था। अब देखिए 27 नंबर में क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस सर का चित्रण है? ये लो, उसने कहा था कहानी में किस सर का चित्रण है? आप सभी को मालूम होगा, वो लड़की क्या आप तेरी कुर्माई हो चुके हैं। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया है, ठीक है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को देख लेना, वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मतलब ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो चल रहा है, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बना चुका है। अगर आप सभी ने देखा तो वीडियो को देख लेना, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? उसने कहा था कहानी में किस सर का चित्रण है? जयपुर, राजस्थान, अमृतसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमृतसर हो जाएगा, ठीक है? उसने कहा था कहानी में किस सर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है, ठीक है? याद हो गया होगा आप सभी को।
अब देखना टेस्ट नंबर में क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। याद रखिएगा अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या फिर छायावाद काल के। ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर क्या होगा मेरे शेर एवं शेरनियों, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधुनिक काल के। ठीक है, अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को मैंने 5 बार 6 बार रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 6 जुलाई 1883 या फिर 7 जुलाई 1883, 15 अगस्त 1952 या फिर 6 नवंबर 1907। सोच के बता दो मुझे कमेंट में क्या हुआ इसका परफेक्ट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है 7 जुलाई 1883। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ठीक है, अब देखते हैं हम सभी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 30 नंबर में, सुखमय जीवन किन की रचना है। ठीक है, सुखमय जीवन किन की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इसका होगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है सुखमय जीवन। ठीक है, 30 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, सुखमय जीवन किन की रचना है, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यार प्यास आजकल बहुत लगता है ना, प्यास मुझको थोड़ा सा बहुत लगता है, मैं थोड़ा सा फिर भी पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो हमसे भी कहा थे 31 नंबर की क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर में क्वेश्चन था घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 31 नंबर में आप सभी को मालूम है घर का पर्यायवाची क्या हो सकता है, निकेतन, ताम्रस, नलिन या फिर प्रभाव। ठीक है, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, जरा सोच के बताओ। पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द और पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे जल, जल को कितने व्यक्ति पानी बोलते हैं, कोई वाटर बोलते हैं, कोई पेन बोलते हैं, इस तरह से अपने सबका अपना अपना अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, घर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यही बोल रहा है। 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में निकेतन हो जाएगा। ठीक है, घर का निकेतन, आप सभी घर को निकेतन भी बोल सकते हो। ठीक है, 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, अब देखना 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आप सभी को व्याकरण से रिलेटेड ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जो 2025 में पूछ सकता है, तो अगर आप सभी को चाहिए तो तभी बोलना, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो सर आप ऐसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए और व्याकरण का जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप सभी एक बार लिख दिए मैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगा जो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 100% पूछेगा भी। ठीक है, उसमें से आप सभी का 20 नंबर तो 100% पूछ लेगा। जैसे व्याकरण से 40 को ऑब्जेक्टिव रहता है हर एक एग्जाम में, उसमें से आप सभी को 20 को नंबर भी अगर मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप सभी मैं जो वीडियो बनाऊंगा अगर आप सभी अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से कवर कर लेते हो सारे क्वेश्चन को व्याकरण को, तो आप सभी का 20 क्वेश्चन तो 100% सही हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन उसमें से अवश्य फंस जाएगा। ठीक है, अब आप सभी लिख दो कमेंट बॉक्स में सर व्याकरण का क्वेश्चन बना के लेगा ये। ठीक है, अब देखना 32 नंबर में क्वेश्चन है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है, ला, वाला, आला या फिर लॉ। ठीक है, जरा सोच के बताओ पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है। ठीक है, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने वाला शब्द में वाला प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय। अब देखना 33 नंबर में क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, 90% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री, देखो किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कंफ्यूज हो जाओगे आपसे भी, कभी देखो पल लिखा हुआ है इस तरह से, दूसरा ऑप्शन है कवित्री, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सीक्रेट बात बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। स्त्रीलिंग रूप मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है बताओ, मेल फीमेल मतलब क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा मेल फीमेल मतलब क्या होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर है बताओ जल्दी आप सभी कमेंट बॉक्स में। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और मेल और फीमेल में क्या अंतर है। मेल मतलब क्या होता है, मेल मतलब होता है पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब महिला, समझ गए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। कवित्री, देखो किस तरह से लिखा है कवित्री, याद रखिए, यही देखना है आप सभी को। ठीक है, इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को देखा करो मेरे प्रभु। ठीक है, अब देखना 34 नंबर में क्वेश्चन है, सिपाही की मायकांकी किस पुस्तक से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन है सिपाही की मायकांकी किस पुस्तक से ली गई है, अंडे के छिलके तथा अन्य आकांक्षी या फिर घुसपैठिए से या फिर सलाम से या फिर अब और नहीं से। क्वेश्चन बोल रहा है सिपाही की मायकांकी किस पुस्तक से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है, अंडे के छिलके तथा अन्य आकांक्षी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है, अंडे के छिलके तथा अन्य आकांक्षी सिपाही की मां शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक है, अब देखना एक मिनट 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मुन्नी कौन थी, मुन्नी कौन थी, जिसमें लहाना सिंह वाला कहानी है। ठीक है, मुन्नी कौन थी, सुखनी की बेटी, दूसरा ऑप्शन है विष्णु की बेटी, तीसरा ऑप्शन है मुन्नी की बेटी, बिस्नी की बेटी। ठीक है, बिस्नी इस तरह से थोड़ा सा यहाँ देखो मिस्टेक हो गया, इस तरह से बिस्नी आप सभी को दिखाई देगा एग्जाम में। ठीक है, बता देता हूँ, भरसी को तालाब 100 लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा बिस्नी की बेटी। ठीक है, इसमें आप सभी को टिक मार देना, 1 नंबर आप पक्का मिल जाएगा। और किस तरह से भरना है मैं आप सभी को एग्जाम आते थे बता दूंगा। ठीक है, मुन्नी कौन थी, मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। ठीक है, और आप देखना
36 नंबर में क्वेश्चन है भारत रत्न का सम्मान किसे मिला। ठीक है, क्वेश्चन है भारत रत्न का सम्मान किसे मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जयप्रकाश नारायण को, भगत सिंह को या फिर बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, जरा सोच के बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, भारत रत्न का सम्मान किसे मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, याद रखिएगा भारत रत्न का सम्मान जयप्रकाश नारायण को मिला था 1974 ईस्वी को। याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, 1974 में। ठीक है, 1974 में भारत रत्न का सम्मान मिला था जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, आप देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 37 नंबर में जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1907, 18 अक्टूबर 1904 या फिर 11 अक्टूबर 1902। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 1902। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, याद हुआ, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, जिसे अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है, उसका जन्म कब हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, अब देखना 38 नंबर में क्वेश्चन है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास के द्वारा, नवादास के द्वारा, सूरदास के द्वारा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच के बताओ कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, मुझे नहीं मालूम है, मैं गाना गा रहा हूं तब तक आपसे बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। 38 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ। 38 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, याद हुआ, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। कवितावली तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखना 39 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 39 नंबर में चित्रलेखा। ठीक है, यहाँ पर चित्ररेखा होगा लेकिन यहाँ पर चित्रलेखा लिखा गया है। ठीक है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। ठीक है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। ठीक है, गजानन माँ का मुक्तिबोध की, रघुवीर साई की, जयशंकर प्रसाद की या फिर मलिक मोहम्मद जैसी की। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। 39 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। याद हुआ, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ठीक है, एक मिनट, आप देखना 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है। प्यास बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, गर्मी इतना है कि प्यास बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, अब देखना 40 नंबर में क्वेश्चन है, एक मिनट, भगत सिंह ने कैसी मृत्युओं को सुंदर कहा है। ठीक है, क्वेश्चन है भगत सिंह ने कैसी मृत्युओं को सुंदर कहा है। ठीक है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे आपकी मर्जी। भगत सिंह ने कैसी मृत्युओं को सुंदर कहा है। जीत के दौरान हुई मौत को। ठीक है, मतलब जीत गया कोई व्यक्ति मर गया, वही होगा इसका राइट आंसर। ब्रजपथ से हुई मृत्यु को या फिर देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ठीक है, अगर भगत सिंह अभी अगर फांसी पर नहीं झूलते तो हमसे भी अंग्रेज का गुलाम खटते रहते। ठीक है, याद रखिएगा, भगत सिंह हम लोगों को बचाने के लिए अपने आप को फांसी पे मतलब लटक गए थे, ये बोल रहे हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। ठीक है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ठीक है, हंसते हंसते उन्होंने फांसी अपने आप को लगवा लिया था। ठीक है, अब इन्हें अपना मन से लगाया था, उसको कानून के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, अब देखना 41 नंबर में क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था इसमें, मतलब 15 नंबर के में क्वेश्चन था, तुलसीदास जी की माता जी का क्या नाम था। और तुलसीदास जी के माता जी का क्या नाम था, याद है आप सभी को, हुलसी देवी। और बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी। और जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम क्या है, बताओ, फुलरानी देवी। ठीक है, याद रखिएगा, फुलरानी देवी। जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम फुलरानी देवी। ठीक है, याद रखिएगा, इन तीनों में से आपसी को कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लेगा। ठीक है, देखो आज की वीडियो में भी हम सभी 45 या फिर 50 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चन ही रहने दो। ठीक है, पोस्टर पे लिखा हुआ है पोस्टर पे शायद 50 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, खैर रहने दो, उससे क्या मतलब। ठीक है, अब देखना 42 नंबर में क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की, जयशंकर प्रसाद की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की या फिर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की। ठीक है, जरा सोच के बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। ठीक है, 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 42 नंबर में कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। ठीक है, 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब देखना 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है, चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। ध्यान से देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कितनी बार आप सभी को बोलूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्रभु। ठीक है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। जूठन, शिक्षा, प्रगति और समाज या फिर सिपाही की माँ। ठीक है, बताओ, सिपाही की माँ होगा, यहाँ पर माँ नहीं लिखा है। ठीक है, तो मेरी टीम ने लिखने में थोड़ा सा गलती कर दिया, ध्यान से देखना। चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, जरा सोच के बताओ क्या होगा, क्या होगा रे, क्या होगा। 43 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, प्रगति और समाज हो जाएगा। ठीक है, चरम व्यक्तित्वता ही परम सामाजिकता है, जो शीर्षक पाठ से ली गई है, प्रगति और समाज। ठीक है, अब देखना 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वैशाली महोत्सव का विचारोपण किसने किया। ठीक है, वैशाली महोत्सव का विचारोपण किसने किया, बालकृष्ण भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर उदय प्रकाश। ठीक है, वैशाली महोत्सव का विचारोपण किसने किया था मेरे शेर एवं शेरनियों, बताओ 44 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, वैशाली महोत्सव का विचारोपण किसने किया था, वैशाली महोत्सव का विचारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ठीक है, अब देखना सबसे लास्ट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन को ही रहने दो।
क्वेश्चन है 45 नंबर में, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं, मैंने आपसे को बताया था जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। लेकिन जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बताओ 45 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1974 ईस्वी को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में किया था, याद हुआ? 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर आप सभी को सारे क्वेश्चन दिमाग में फिट हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।